हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लिम्फोवास्कुलर सप्लाई एंड ऑल्सो नर्व सप्लाई ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। ओके, तो जैसे कि हम फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में लास्ट वीडियो में देखे थे कि कौन से स्ट्रक्चर वहाँ पे होते हैं। देखो, एक तो होता है ये वाला जो डायग्राम है, ये फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का है। ये ओवरी, इसके बाद शुरू होता है ये पार्ट हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है। उसके बाद ये पूरा यूट्रस होता है, जहाँ पे यूट्रस का 3 पार्ट होता है। एक तो ये फंडस, ये बॉडी, और ये कोना में जो होता है ये तो हमारा कॉर्नुअल पार्ट होता है यूट्रस का। इसके बाद आता है सर्विक्स, ये वाला। उसके बाद वेजाइना। ठीक है, ये तो फिर 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट लेकर के फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अभी देखना है एक एक करके हर एक पार्ट में क्या क्या ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे रहता है। ठीक है, ओके। तो अभी आ जाते हैं, देखो पहले आ जाते हैं ब्लड सप्लाई में। तो ब्लड सप्लाई वाला जो पार्ट है, देखो आर्टेरियल और वेनस सप्लाई होगा, हर एक जगह देखेंगे। तो ओवरी सबसे पहले आ जाते हैं, ओवरी में। पीछे से देख लेते हैं ओवरी में। तो ओवरी में क्या होता है, देखो ऑब्वियसली जो आर्टेरियल सप्लाई हो वो ओवरियन आर्टरी है, और हमें ये देखना है ये ओवरियन आर्टरी ये किसका ब्रांच है। ये दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। ये एब्डोमिनल आयोटा का ब्रांच होता है फ्रॉम कहाँ से इसका ब्रांच आता है, फ्रॉम एट द लेवल ऑफ L2। ठीक है, एट L2 लेवल मतलब सेकेंड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे, मतलब ये जो एब्डोमिनल आयोटा जो होता है उसका ब्रांच होता है जो ओवरियन आर्टरी, ओवरी को सप्लाई करता है। और वेन ऑब्वियसली ओवरियन वेन है। अब ओवरियन वेन में ना जो है लेफ्ट और राइट में उसका जो ड्रेनेज अलग होता है। लेफ्ट जो ओवरियन वेन है वो रेनल वेन में ड्रेन करता है, और राइट जो ओवरियन वेन है वो डायरेक्ट आईवी से मतलब इंफीरियर वेना कैवा में वो ड्रेन करता है। अब आ जाता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो ये जो पार्ट है हमारा, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे रफली। तो ये एक रफ एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, मतलब हमारे फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का। तो ये है ओवरी, तो ओवरी का तो हो गया। इसके बाद आएंगे हम फेलोपियन ट्यूब वाला स्ट्रक्चर में। फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का जो मीडियल जो 2/3 है ये वाला पार्ट, और ये जो लेटरल ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। लेटरल 1/3 में अलग ब्लड सप्लाई होता है और मीडियल 2/3 में अलग होता है। मीडियल 2/3 देखो यहाँ पे यूटेराइन आर्टरी आता है, यूटेराइन आर्टरी, और लेटरल 1/3 में ये सेम ओवरियन आर्टरी। मतलब क्योंकि यहाँ पे फेलोपियन आर्टरी नाम की कोई आर्टरी होता नहीं है, तो यहाँ पे ठीक ऐसा ही है। ये ओवरियन आर्टरी ओवरी के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसका लेटरल 1/3 को भी सप्लाई करता है, और मीडियल 2/3 को ये जो यूटेरस के लिए जो यूटेराइन आर्टरी होता है। अब देखो यूटेरस में आएंगे अभी, यूटेरस में तो यूटेरस का जो यूटेराइन आर्टरी है मेजर पार्ट 80% ऑफ सप्लाई यूटेराइन आर्टरी से होता है पूरा यूटेरस में। ठीक है, अब ये जो यूटेराइन आर्टरी है ये अब ये देखना है। देखो यहाँ पे ये तो देखे थे ओवरियन आर्टरी किसका ब्रांच है, अब यूटेराइन आर्टरी किसका ब्रांच है ये देखना है। तो यूटेराइन आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ तुम्हारा इंटरनल इलियक आर्टरी, क्योंकि पिछले वाला एब्डोमिनल आयोटा का था, ये वाला है इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन है ये। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन होता है क्योंकि इंटरनल इलियक आर्टरी का जो पोस्टीरियर डिवीजन भी अलग होता है, वो किसी और जगह पे सप्लाई होता है, लोअर लिम्ब पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर डिवीजन जो है ये होता है इसका यूटेराइन आर्टरी होता है। यूटेराइन आर्टरी उसका एंटीरियर डिवीजन का ब्रांच होता है इंटरनल इलियक आर्टरी का। और ओवरियन आर्टरी तो पता ही है एब्डोमिनल आयोटा का। अब यूटेरस में जो है यूटेराइन आर्टरी 80% ऑफ द एरिया में सप्लाई करता है, लेकिन बाकी जो 20% है ये 20% जो है ओवरियन आर्टरी का जो होता है एनास्टोमोजिंग जो ब्रांच होता है वो देता है, जो होता है ओवरियन आर्टरी का। ये हमारा यूटेरस का बाकी 20% सप्लाई करता है। अब ये गया तुम्हारा यूटेरस हो गया। इसके बाद आएंगे सर्विक्स पे। तो सर्विक्स में देखो क्या होगा, सर्विक्स के में ब्लड सप्लाई किसका होगा, आर्टरी बताओ। सर्वाइकल आर्टरी होगा, ऐसा होता है, सर्वाइकल आर्टरी है। तो इसका पूरा नाम है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, सर्वाइकल आर्टरी जो है ये वाला जो आर्टरी है ये किसका ब्रांच है, ये है यूटेराइन आर्टरी का ब्रांच। यूटेराइन आर्टरी का ब्रांच है ये, मतलब यहाँ से ये आया है, यूटेराइन आर्टरी से डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी है। अच्छा, ये सारे के सारे आर्टेरियल सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम जब PPH पढ़ेंगे मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज, उसको मैनेज करने में हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारा आर्टेरियल जो सप्लाई होता है उसका नॉलेज हमको याद मतलब इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। तो ठीक है, तो सर्विक्स में देख लिए डिसेंडिंग सर्विकल आर्टरी जो कि पार्ट होता है एक हमारा यूटेराइन आर्टरी का, और कुछ है नहीं। और वेजाइना का जो है ऑब्वियसली वेजाइनल आर्टरी है, ये कोई यूटेराइन आर्टरी का ब्रांच नहीं है जैसे सर्विक्स में है, ये पार्ट है डायरेक्टली हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी का। और बाकी रहा वल्वा में जो है वो हमारा इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। देखो पुडेंटल आर्टरी का 2 ब्रांच होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा है
तुम्हारा एक्सटर्नल जो है ये मॉन्स प्यूबिस नाम का जो एरिया जहाँ पे हमारा हेयर रहता है, तो वेजाइना के मतलब हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस एरिया में जहाँ पे हेयर रहता है बाहर, तो वहाँ पे मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं उस इलाका को। मॉन्स प्यूबिस में सप्लाई करता है एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। ये हो गया हमारा ब्लड सप्लाई इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का। अभी आ जाता है नर्व सप्लाई में, दूसरा है। तो नर्व सप्लाई देखो यहाँ पे कुछ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, T10, 11, 12, L1 ये 4 हैं, S2 to S4 ये कुछ नर्व का जो स्पाइनल सेगमेंट है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसी से ही यहाँ पे सब सप्लाई है। तो देखो ये जो T10 और T11 है, ये जो स्पाइनल सेगमेंट है ये जाता है ओवरी पे, ठीक है, ओवरी पे T10 और T11। और ये जो T11 टू L1 है ये जो है ये जाता है फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है, ये आता है फैलोपियन ट्यूब को सप्लाई देता है। तो पहला दो जो है वो हमारा ओवरियन प्लेक्सस को, ओवरियन मतलब प्लेक्सस के थ्रू, ये जो ओवरी पे होता है ये फॉर्म करता है ओवरियन प्लेक्सस ओके, ओवरियन प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई करता है ओवरी पे। बाकी 3 हो गया फैलोपियन ट्यूब पे। अब ये जो पूरा जो है हमारा ये पूरा इसका जो सारे के सारे नर्व सेगमेंट जो नर्व का स्पाइनल सेगमेंट जो है सारे के सारे हमारा यूटेरस को देता है, और जो गैंग्लियन जो प्लेक्सस के थ्रू देता है उसे हम बोलते हैं यूटेरो वेजाइनल प्लेक्सस, मतलब यूटेरो वेजाइनल प्लेक्सस, जिसमें क्या क्या रहता है T10 to L1 रहता है, जिसे हम फ्रैंकेनहाउजर गैंग्लियन भी बोलते हैं, ओके। तो इसके थ्रू यूटेरस में नर्व सप्लाई होता है। और बाकी रह गया क्या, सर्विक्स और वेजाइना। सर्विक्स में देखो यही है, यहाँ पे बताए थे कि S2 to S4 ये जो है ये जो सैक्रल सेगमेंट से सेकंड सैक्रल टू फोर्थ ये हमारा जाता है सर्विक्स में, ठीक है, S2 to S4। और वेजाइना में जो अपर पार्ट होता है लोअर पार्ट होता है, तो अपर पार्ट होगा ऊपर सर्विक्स का ही मतलब उसके तरफ के वाला पार्ट, तो वो S2 to S4 ही होगा। बट लोअर पार्ट में डिफरेंट होता है, यहाँ पे सोमेटिक सप्लाई रहता है। क्या होता है हमारा सोमेटिक नर्व, पुडेंडल नर्व, इसका कोई इंटरनल नहीं है, वो आर्टरी में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल होता है पुडेंडल नर्व, ठीक है। सोमेटिक सप्लाई देता है यहाँ पे पुडेंडल नर्व वेजाइना का लोअर पार्ट में, ओके। अब ये बाकी रह गया वल्वा, इसके बारे में ही बोल लेते हैं। तो देखो वल्वा जो है सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में अलग अलग सप्लाई होता है। यहाँ पे मेन सप्लाई पुडेंडल नर्व का ही होता है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेसरी जो सप्लाई होता है लाइक एंटीरियर सुपीरियर पार्ट में इलियो-इंग्युइनल और जेनिटोफेमोरल नर्व का होता है। लेकिन पोस्टीरियर इन्फीरियर जो हमारा वल्वा का इन्फीरियर वाला पार्ट होता है मेनली पुडेंडल नर्व है, और उसके साथ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई ये भी सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लास्ट में आ जाता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज ये इंपॉर्टेंट क्यों है लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि जब हम कार्सिनोमा पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पे स्प्रेड है, वो देखने के लिए हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज जानना इंपॉर्टेंट है। देखो मेनली जो होता है पैरा आयोर्टिक होता है, सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड होता है, और कुछ तुम्हारा HOPE नाम के, मतलब HOPE एक निमोनिक है यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक, ऑब्चुरेटर या पैरासर्वाइकल और ये एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, ये 4 का एक ग्रुप होता है। ये चार मतलब जो लिम्फ नोड है बस इसी से ही हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, इसी 3 ग्रुप से ही। तो देखो ओवरी जो है तो रुको दिखा, ओके ये देखो, तो ओवरी जो है ये वाला ओवरी में रहता है ये, इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है जो ड्रेन करता है वो पैरा आयोर्टिक में ड्रेन करता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, ये देखो फैलोपियन ट्यूब का मेजर पार्ट, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पैरा आयोर्टिक में ही जाता है, मेजर पार्ट, सिर्फ एक्सेप्ट कौन सा पार्ट, ये कॉर्नुअल पार्ट। ये कॉर्नुआ किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस को उस एंगल को बोलते हैं जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन होते हैं, मतलब ये वाला पार्ट यूट्रस का, ये दोनों पार्ट को हम कॉर्नुआ बोलते हैं। तो कॉर्नुअल पार्ट जो है ये वाला हमारा इसमें ड्रेन है, पैरा आयोटिक में ड्रेन नहीं करता है ये वाला पार्ट, इसे हम कॉर्नुअल एंड बोलते हैं। और इंट्राम्यूरल पार्ट बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। वो वाला पार्ट कहाँ पे ड्रेन करता है, वो सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड पे ड्रेन करता है। SILN मतलब सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड, ओके। तो ये हो गया।
और बाकी रह गया यूट्रस का बाकी वाला और सर्विक्स और वेजाइना का, ये अभी हम देखेंगे। तो बाकी जो पार्ट है हमारा यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना में क्या क्या उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो देखिए यूट्रस में ना तीनों ग्रुप में, 3 अलग अलग ग्रुप में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो देखो इसमें 3 पार्ट है। कॉर्नुआ मैंने बताया, ये वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्नुआ, ये वाला पार्ट कॉर्नुआ, और ये जो फंडस है ये वाला पार्ट को हम फंडस बोलते हैं, फंडस, और बाकी ये बॉडी है, ठीक है। तो देखो कॉर्नुआ जो है वो तो मैंने बता ही दिया, फैलोपियन ट्यूब जब उसका ड्रेनेज बताया, तो ये वाला पार्ट सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड में ही जाएगा। फंडस ये वाला पार्ट पैरा आयोटिक, ठीक है, पैरा आयोटिक, और बॉडी वाला जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड जो है वो उसमें हमारा बॉडी ड्रेन करता है। अब देखो सर्विक्स वाला जो पार्ट है, नीचे इसका सर्विक्स ये वाला पार्ट है, नीचे इसका यूट्रस का ही पार्ट होता है ये। तो सर्विक्स जो है इसमें देखो HOPE एक निमोनिक याद रखना, इसका ये जो 4 लिम्फ नोड का ग्रुप होता है, इसी ग्रुप में ही ये सर्विक्स का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। H फॉर हाइपोगैस्ट्रिक, जिसके हम इंटरनल इलियक लिम्फ नोड भी बोलते हैं, और E फॉर एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, और P फॉर पैरासर्वाइकल, O फॉर ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड, ठीक है। ऑब्चुरेटर, ये 4 लिम्फ नोड के ग्रुप में ये वो सर्विक्स का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। और वेजाइना में देखो इसका भी सेम ही पार्ट है, उसका अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में ये सर्विक्स वाला पार्ट में ड्रेन करेगा, लोअर वाला जो पार्ट होता है, लोअर 1/3, वो सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड पे ड्रेन करेगा। तो यही था इस वीडियो में हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।